हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से आज मैं आप लोगों के सामने में जो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था उसका कितना नंबर है बाबू, बोलो तो। 13 नंबर। 13 नंबर और 14 नंबर। 14 तो नंबर। मेरे विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि रुबाब अंजुम के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और सब विद्यार्थी है मेरा, है ना। तो आप लोग भी जुड़िए और आप लोग भी मेरे विद्यार्थी हैं। जितने सारे 10th के बच्चे हैं अभी जिसका मेट्रिकुलेशन का एग्जाम आने वाला है, सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल के साथ जुड़ करके आप फायदा उठा सकते हैं और बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। एक वीडियो को बार बार देखिए। अगर जहां समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं समझाने के लिए तत्पर राजी हूं, है ना। सब इससे पहले मैं आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को क्या बोलते हैं कि बेल आइकन को दबाइए, है ना। उसके बाद मेरा फेसबुक का पेज है, फेसबुक में जाकर के आप कृपया फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग। सवाल है क्या नंबर है बाबू, बोलो तो। 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, लाओ हम पढ़ के सुनाते हैं। देखो 13 नंबर का सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। दो जहाज का बीच का दूरी ज्ञात करना मुझे। मान गए यहां पे है ए बी सी, यह ए है, बी है और ये सी है। एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां है ना। और ये लाइट हाउस का ऊंचाई जो है यहां से कितना डिग्री का है, कितना कितना है इसका ऊंचाई, 75 मीटर, 75 मीटर। है ना। उसके बाद कहता है क्या, ये जहाज जब चलता है, ए और बी दोनों जहाज जब चलता है तो कहता है कि ये कितना दूरी तय करेगा, ए से बी तक जाने में कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो यहां से लाइट हाउस का शिखर से जब कोण बनता है, अवनमन कोण, यहां से एक ये कोण बनता है जी। और ये कोण यहां बनता है और ये इस प्रकार से, है ना जी। अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ 45 है, अवनमन बोला है तो ये भी 45। क्योंकि ये अवनमन कोण ही न्यून कोण होता है, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या एकांतर कोण के कारण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ए बी सी और ये डी, इसको मान लो ई, कोई दिक्कत नहीं। माना कि यहां पे लिखेंगे, माना कि ए तथा बी दो जहाज है। माना कि ए तथा बी क्या है, दो जहाज है। और क्या है, संचार मिलन ने क्या बोला है, बोलो तो हिसाब में क्या बोला है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की लाइट हाउस तथा, यहाँ पे लिखे तथा लाइट हाउस जी का ऊंचाई 75 मीटर 75 माना ए तथा बी दो जहाज है तथा लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। और कहता है जहाज ए तथा बी के बीच की दूरी, माना कि मान लेते हैं, माना कि जहाज ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। ये है ना। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टेन थीटा पी बटे बी, है ना। ए सी या फिर 90 डिग्री है यहाँ पे, चलो ठीक है। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AC बटे BC।
1 बराबर 75/BC, अर्थात BC बराबर 75। ये कितना हो गया? 75। अब त्रिभुज लेते ABCD, सॉरी यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे फिगर में गलती कर दिए, DCB ले लेंगे, है ना, DCB, त्रिभुज DBC में, है ना। अब त्रिभुज DCA में, अब त्रिभुज DCA में tan कितना डिग्री बोलो तो? किताब में 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 75 बटे, यहाँ पे DC होगा 75 बटे x प्लस, जो पूरा टोका दूरी क्या हो जाएगा? x प्लस 75 हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा? tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 इज इक्वल टू 75 बटे x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, x प्लस 75 बराबर 75√3, x बराबर 75√3 माइनस 75, इसीलिए या x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, तो यही वैल्यू मेरा निकला, इसी का वैल्यू निकला, क्या निकला मेरा? इसीलिए दोनों, देखो आंसर में सही है, दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी सही है, बराबर कितना हो जाएगा? 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, बस यही आंसर निकलना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। रेड वाला दीजिए, इसे एक बार समझा देता हूं, उठा दो बाबू। इसमें हिसाब में क्या कहता था? देखिए हिसाब बहुत आसान है, बहुत सरल है। मैं तुम्हें कहता था क्या कि A और B दो जहाज है ना, और ये 75 मीटर क्या है? क्या है ये 75 मीटर? लाइट हाउस है। 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस है। तो कहता है A से B तक जब जहाज जाता है तो कितना दूरी तय करता है, ये कहता है। लेकिन इसका अवनमन कोण जो है एक 30 डिग्री बनता है। यहां से जहाज जब यहां से जब देखा जाता है तो जहाज का अवनमन कोण एक क्या बनता है? 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो एकांतर कोण के कारण ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण के कारण बराबर हो जाएगा, और ये कोण भी एकांतर कोण के कारण आपस में बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? DCB ले लेते हैं। उसके लिए 45 डिग्री का वैल्यू दिया गया है, तो tan 45 DC बटे BC बराबर 45 का मान 75 बटे BC, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करके BC बराबर क्या हो जाएगा? 75 मीटर हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार त्रिभुज DCA में tan 30 डिग्री और 75 बटे x प्लस 75 हो जाएगा, तो 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस 75 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करके x प्लस 75 बटे इतना हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से निकालना था, तो x से बराबर मेरा समान निकल गया। क्या निकल गया? 75 इंटू √3 माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये 75 कॉमन लिया गया है ना। बहुत सरल था और बहुत आसान था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। देखिए मैथ इसलिए नहीं उतारते हैं, ये मैथ है क्या नंबर का है? 13 नंबर का, 13 नंबर का जी। ये सवाल 13 नंबर का था, है ना। मैथ बहुत बड़ा होने के कारण जो है इसमें लिखते तो फिर बोर्ड में मेरा नहीं हटता, इसलिए आप लोगों को सामने मैथ जो उतार देते, पहले मैथ नहीं उतारे हैं। छोटा मैथ जो होता है उसको उतार के दिखा देते हैं आप लोगों को, लेकिन बड़ा मैथ को डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के पास बुक होगा, बुक से मिला लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या बोला नहीं बोला, उसको उसके तरह से हम लोग हल करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मैं फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि बार बार देखिएगा इस सब चीज को, है ना। अगर जिस बच्चा को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद। अब चलते हैं अगला मैथ लेकर के आप लोगों के सामने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है 14 नंबर का। कहता है क्या? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण
लड़की की ऊंचाई, सॉरी, लड़की की आंख से गुब्बारे के उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले दो गुब्बारे हैं, इस दो गुब्बारे को बनाना जरूरी है। देखिए सवाल को नहीं उतारते हैं क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए गुब्बारे को यहां पहले बना लेते हैं। लो दिखाओ ये क्या है, एक गुब्बारा यहाँ है और एक गुब्बारा थोड़ा सा दूर में रखते हैं, यहाँ पे है ना, ठीक। और सबसे पहले लड़की की ऊंचाई दे देते हैं 1.2 मीटर, है ना। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। और इस गुब्बारे की ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा, है ना, ये कहा है ना। उसके बाद इधर करना होगा थोड़ा सा, दोनों को नहीं बनेगा क्या। ये कोण भी नहीं बनेगा, लेकिन इसका ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। और कुल ऊंचाई कितना है बाबू बोलो तो, कुल ऊंचाई 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। देखिए कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो बताइए ये 1.2 मीटर लड़की है, ये लड़की है जी। तो बचा हुआ भाग अगर भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 में से 1.2 घटेगा तो 87 हो जाएगा, ये 87 मीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, है ना। ए बी सी डी, यहाँ पे ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। लड़की की ऊंचाई क्या है दिया है, ऊपर करने में, लड़की की ऊंचाई क्या है 1.2 मीटर, है ना। और यहां से क्या बोलता है देखो तो, इसका 88 पॉइंट ये बोला है तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। भूमि से ऊंचाई, भूमि से लड़की की ऊंचाई, हाँ लड़की की ऊंचाई होगा, भूमि से ऊंचाई कितना हो जाएगा 88.2 मीटर। तो भूमि को छोड़ करके लड़की को, और भूमि को यहाँ पे लड़की को छोड़ करके, है ना, इस लड़की को छोड़ करके जब करते हैं क्या रे, लड़की को छोड़ करके शेष भाग की ऊंचाई, शेष भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा बराबर 87 मीटर। यही है दिया है, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर, भूमि से ऊंचाई क्या है 88.2 मीटर, लड़की को छोड़कर शेष भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, है ना। जब ये 87 तो ये भी 87 मीटर, है ना। अब यहां पे त्रिभुज लेते, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में और डिग्री सब कितना कितना था बोलो तो, डिग्री सब कितना कितना था, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री पूरा टो है जी, पूरा टो 60 डिग्री और और ये 30 डिग्री, है ना। यस। चलिए
तो 10 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बट्टे जो पूरा ना बी डी, जी ए बी बट्टे बी डी, यहाँ पे देखो ए बी बट्टे बी डी पूरा ठो, ए बी बट्टे बी सी होगा, बीसी नहीं होगा ना, अरे ये त्रिभुज है बाबू, ध्यान दो, हाँ ध्यान देते हो, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज ये है ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो, ये त्रिभुज में लेंगे ए बी बट्टे बी डी होगा ना, तब चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो 10 1 बटे रूट 3 इज इक्वल टू ए बी का मान 87 बटे बी डी, 87 बटे बी डी हो जाएगा। अच्छा रुको, तो एक बार सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं, क्या इस त्रिभुज का निकाल लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, उसका इसका मान इससे घटा देंगे तो निकल जाएगा। रुकिए एक बात, एक जरा सा थोड़ा सा रुको, ऐसे भी बनता, ठीक है, ऐसे भी बनता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ई सी डी में 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई सी बटे डी सी, ये रूट 3 इज इक्वल टू ई सी का मान 87 बटे डी सी, ये डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी रूट 3 बराबर 87, तो डी सी बराबर 87 बटे रूट 3, 87 कटने वाला है, देखो तो 87 9 कट जाएगा, रूट 3 बटे रूट 3 कर दो, डी सी बराबर 87 रूट 3 बटे 3, तो 2 तिया 6, 2 बचा 9 तिया 27, 29 तिया 87 होता है ना, चलो ठीक, डी सी बराबर 29 रूट 3 मीटर लिख दिया, ये डी सी का वैल्यू मेरा निकल गया बाबू, देखो 29 रूट 3 मीटर है ना। अब निकालते हैं, मान लो ये वैल्यू x मान लो, क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। अब लेते त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 10 क्या हो जाएगा बोलो, 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी हो जाएगा, इतना प्लस इतना, हम बी डी डायरेक्ट लिख सकते थे, चलो लिख देते हैं, नहीं तो बच्चा बोलेगा क्या कैसे कर दिए, ये 1 बटे रूट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू देखो 87 बटे 29 रूट 3, इसको ऐसे ए बी बटे BC प्लस BC लिख सकते हैं, तो 29 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं जी। तो चलते हैं, अब कोना कोनी गुना करते हैं, 29 रूट 3 प्लस x बराबर 87 रूट 3, सॉरी 87 रूट 3 हो गया है ना। तो DC का वैल्यू तो हम यहाँ रख दिए, अब x का वैल्यू निकालना है हमको, इससे उसको उस पार कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 87 रूट 3 घटा 29 रूट 3, x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 9 8 17, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 58 रूट 3 है ना। देखो ये मीटर आया, कितना हो गया, 58 रूट 3 मीटर। तो देखो क्या कहता है इसमें, चलिए
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है बहुत प्यारा सा सवाल था और बहुत आसान था, है ना। सवाल था क्या कि दो गुब्बारा है ना, और एक लड़की है। तो लड़की का हाइट है 1.2 और भूमि से पूरे गुब्बारे की ऊंचाई जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 88.2 है मीटर, ये दिया हुआ है। तो बोलेंगे लड़की का हाइट को छोड़ करके बाकी हाइट जो बचा हुआ है उसका हाइट हो जाएगा 87 मीटर, होगा कि नहीं होगा। उसके लिए दिया है, जो देना था वो लिख दिए। उसके बाद हम त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज को ले लिए, है ना, उस त्रिभुज को सॉल्व किए तो डीसी का वैल्यू मेरा इतना आया। उसके बाद त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, इस त्रिभुज को ले लेंगे, है ना। उसके लिए क्या, इस दूरी को हमको निकालना था, इसी दूरी को, बीसी दूरी को निकालना था। बस यही मेरा आंसर हो गया। तो धन्यवाद। अब चलेंगे हम लोग अगला सवाल लेकर के कल, है ना। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मेहनत कीजिए, सवाल को, बहुत आसान सवाल है और धीरे धीरे आप लोगों को सभी चीज को बताया जाएगा। फिर से मैं कहूंगा आप सभी को कि अगला चैप्टर कौन से चालू करें आप लोगों के सामने में, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।